दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मम्मीज़ के बारे में बताएंगे जो कि सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी जिंदा हैं। अगर आप नहीं जानते कि मम्मीज़ होती क्या हैं, तो हम आपको बता दें कि मम्मीज़ एक मनुष्य या पशु का मृत शरीर है जो कि सैकड़ों वर्षों के लिए एक विशेष तकनीक द्वारा सहज कर रखा जाता है। प्राचीन काल के लोगों का यह मानना था कि यदि शव का अंतिम संस्कार यानी शव को नष्ट न किया जाए और इन्हें सहज कर रखा जाए तो ये शव फिर से जिंदा हो सकते हैं। शवों को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन काल के लोग जिस तकनीक का इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस प्रकार से होती थी। सबसे पहले शव को पानी से पूरी तरह से साफ किया जाता था। फिर शव के अंदर से लीवर, लंग्स और भी कई अंगों को निकाल लिया जाता था ताकि शव में से बाद में बदबू ना आ सके। इसके बाद शव को 40 दिनों तक धूप में सुखाया जाता था। इसके बाद शव पर अधिक मात्रा में एम्बाम, जो कि एक विशेष प्रकार का लेप होता है, इसे लगाकर शव को पट्टियों से लपेटकर ताबूतों में सुरक्षित रख दिया जाता था। अब प्राचीन काल के लोगों का शव को जिंदा करने का दावा सही था या गलत, इस विषय में कुछ भी कहना तो शायद मुश्किल ही होगा। पर आज हम आपको कुछ ऐसी मम्मीज़ के बारे में बताएंगे जो कि सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी जिंदा हैं, यानी इनके शरीर के अंगों में हो रही हरकतों को आज भी देखा जा सकता है। तो जिस मम्मी की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं वो है रोज़ालिया लोम्बार्डो, जो कि शायद दुनिया की सबसे मासूम मम्मी है। रोज़ालिया का जन्म 13 दिसंबर सन 1918 में इटली में हुआ था और महज 2 साल की उम्र में निमोनिया होने के कारण 6 दिसंबर सन 1920 में इसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार में सबकी लाडली होने के कारण रोज़ालिया की मौत से सभी लोग बहुत दुखी थे। रोज़ालिया के पिता मारियो लोम्बार्डो अपनी बच्ची का शव संरक्षित करना चाहते थे। इसके लिए वो उस वक्त के सबसे मशहूर मम्मी मेकर अफार्नो साल्फिया के पास गए और उन्होंने अपनी बेटी के शव को मम्मी बनवाकर सुरक्षित करवा लिया। आज भी रोज़ालिया की मम्मी को देखकर यही लगता है कि जैसे ये बच्ची मरी नहीं बल्कि सो रही हो। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने इस मम्मी की पलकों को झपकते हुए देखा है और उन्होंने उसके पलकों के खुलने और बंद होने के फोटो भी लिए हैं। सन 1858 में मिस्र के लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला था जो कि आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल बाद भी सुरक्षित था। सन 1881 में इस मृत शरीर को चिकित्सीय खोज करने के लिए फ्रांस ले जाया गया था। खोज में पता चला कि ये जिस इंसान का शरीर है उस इंसान की मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को उसके शरीर के अंदर से समुद्री नमक के कुछ अंश मिले थे और साथ ही यह भी पता चला कि इस व्यक्ति को समुद्र में डूबने के कुछ समय बाद ही समुद्र से निकाल लिया गया था। पर वैज्ञानिक अब तक यह नहीं समझ पा रहे थे कि 2200 वर्ष पुराना यह मृत शरीर अब तक इतना सुरक्षित कैसे है। आखिरकार कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया कि यह मृत शरीर उस फिरौन का है जिसने अल्लाह के नबी और उनके अनुयायियों का कत्ल करना चाहा था, क्योंकि फिरौन के समुद्र में डूबने और उसकी लाश के सदा सुरक्षित रहने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी गई है। इस शव की खास बात यह है कि 2200 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी इस शरीर का मांस कम नहीं हुआ है, बल्कि उसके शरीर का मांस बढ़ता ही जाता है। फिरौन के शव पर हर साल 14 मार्च को सैकड़ों जंगली चूहों को छोड़ा जाता है, जो कि फिरौन के शव का सारा मांस नोच नोच कर खा जाते हैं। परंतु कुछ ही दिनों में फिरौन का शव अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। 550 वर्ष पुरानी यह मम्मी, जिसे सांगला तेंजिंग की मम्मी माना जाता है, जो कि तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल के गयू गांव में स्थित है। कहा जाता है कि लामा सांगला तेंजिंग सदियों पहले गयू गांव में आकर बस गए थे। लामा ने साधना में लीन होते हुए अपने प्राण 45 वर्ष की उम्र में ही त्याग दिए थे। शोधकर्ताओं ने इस मम्मी की उम्र को 550 वर्ष बताया है। सन 1974 में आए भूकंप के कारण यह मम्मी जमीन में दब गई थी। उसके बाद सन 1995 में सड़क निर्माण के वक्त आईटीबीपी के जवानों को खुदाई के दौरान यह मम्मी दिखी थी। खुदाई के दौरान इस मम्मी के सर पर चोट लग गई थी, जिससे खून बहने लगा था। सन 2009 तक यह मम्मी आईटीबीपी के कैंप में ही थी, लेकिन गांव वालों की आस्था को देखकर इस मम्मी को गयू गांव में स्थापित कर दिया गया। गांव वाले इस मम्मी को आज भी जीवित ही मानते हैं, क्योंकि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं। नाखून और बाल बढ़ने की वजह से शोधकर्ताओं ने भी इसे मम्मी मानने से इनकार कर दिया है। पर वैज्ञानिक आज भी इस बात से हैरान हैं कि किसी भी लेप या औषधि का इस्तेमाल न होते हुए भी यह मम्मी आज तक सुरक्षित कैसे है। चीन के युमान राज्य में एक मकबरा मिला है
जिसके अंदर कई कीमती आभूषण और कलाकृति के साथ एक मम्मी भी बरामद हुई है। माना जाता है कि यह मम्मी लगभग 2000 वर्ष से भी पुरानी मम्मी है और ये एक महिला सिन जुई की है जिसे लेडी डाई के नाम से भी जाना जाता था। यह मम्मी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी यह मम्मी इतनी सुरक्षित है कि जिसे देखने पर यह लगता है जैसे ये मम्मी नहीं बल्कि कोई इंसान है जो सो रहा है। इस मम्मी की खास बात यह है कि इसकी चमड़ी अब तक नर्म है और मांसपेशियां आज तक मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसके हाथ और पैर अब भी आसानी से जोड़ों से मुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदरूनी अंग और रक्त वाहिका अब भी सही हालत में है। यहाँ तक कि इसकी रक्त वाहिकाओं में थोड़ा खून भी मिला है। वैज्ञानिक आज भी इस बात से हैरान है कि यह मम्मी इतना समय होने के बाद भी आज भी इतनी संरक्षित कैसे है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।